हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैटिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम आज बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर कोरिलेशन, सुरेख सहसंबंध। जो टॉपिक हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक हम सीखेंगे कैलिब्रेशन का। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने स्पेयरमैन की जो दोनों मेथड थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज जरूर देखिएगा इसके पहले के 2 वीडियो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलिब्रेशन का, और सबसे मोस्ट पहले इंपोर्टेंट टॉपिक ही कैलिब्रेशन में जो आता है, जिस टाइप के सबसे पहले उसको ही कवर करेंगे। जो स्टैंडर्ड 12th में आता था वो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बल्कि जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, जो इस टाइप का टेबल होता है, जैसे मैं सम्स में दिखा देता हूँ आपको डायरेक्टली, उस टेबल को क्या बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस टाइप का सम्स का टेबल दिया गया था, जिसको हमको बाइवेरिएट टेबल मतलब द्विभाजक टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के सम्स के अंदर किस तरह से कोरिलेशन सहसंबंध कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो आज की वीडियो में आज हम ये टॉपिक सीखने वाले, क्योंकि ये टॉपिक आपको 2019 में, 18 में, 17 में देखने को मिलेगा ही। और तो रिकमेंडेशन है कि प्लीज वो सारे सम्स भी जरूर कीजिएगा ये सम्स प्रैक्टिस करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए ऑलरेडी मैंने 2013 का 17 का भी टॉपिक ले लिया है। चेक कीजिए ये सम्स मैंने राइट डाउन किया हुआ है। अब इसको अच्छे से समझते हैं, कैसे सॉल्व होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सारा ध्यान से समझिएगा, कहीं पे स्किप नहीं करना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑलरेडी हमको सम्स के अंदर यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो क्लास है वो x की है, और ये जो दिया गया वो हमारा y का इन्फॉर्मेशन है। कहीं पर यहाँ पर x दिया होगा, कहीं पर y वहां पर दिया गया, जो दिया उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ ना दिया तो आप अपनी मर्जी से इसको x और इसको y मान सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टेबल। इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई थी। ये हमारा क्लास है x का, उसके नीचे अंदर आने वाली आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दी गई है। ये हमारा y क्लास है, उसके अंदर आने वाली फ्रीक्वेंसी, इसको द्विभाजक बोलते हैं, जिसको मैं क्लास 11 में आता था ऐसा बनाने का, आप जानते होंगे, उस पर से बनाइए। अब इस टेबल को कैसे सॉल्व करना है और r सहसंबंध कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमको टेबल में ध्यान रखिएगा, x के इज इक्वल टू अब u हो जाएगा, जानते हैं आप। v के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉरी y के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v हो जाता है। इतना नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगा। अब सबसे पहले हमको टोटल करना है, जितनी आवृत्ति दी है ना फ्रीक्वेंसी, उसका टोटल करना है। तो यहाँ y है ना, तो उसके लिए यहाँ पे fy मतलब y की आवृत्ति, y की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर x है तो उसका सोल्यूशन क्या करना है, हमको नीचे करना है, और y का सोल्यूशन क्या करना है, सामने करना है। तो यहाँ पर fx, x की आवृत्ति। ठीक है, अगर x यहाँ होता तो यहाँ पे fx आता, y यहाँ पे होता तो यहाँ पे fy आता। ये आप बेसिक समझ लीजिएगा। स्टार्ट करते टोटल करते, तो 4 प्लस 12, आगे तो 2 वैल्यू दी नहीं गई, तो 4 प्लस 12 कितना हो गया, 16। 18 प्लस 8 प्लस 20 कितना होगा, 46। 6 प्लस 5 11, और यहाँ पर डायरेक्ट 7 है। इसी तरह y के लिए हो गया, इसी तरह x के लिए भी करना है, लेकिन ऐसे प्लस करना है। 4 प्लस 18 कितना हो गया, 22। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12। अब आप देखेंगे ना तो इसका जो टोटल करने पर आएगा fx का, आप जानते हैं fx या fy, जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसको हम n संकेत सिंबल में क्या बोलते हैं, उसे n। तो दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और इक्वल आएगा ही। चेक कर लीजिए इस सारे का भी टोटल करके और इन सारी वैल्यू का भी टोटल करके आपको मिलेगा 80 मिलेगा। ये 80 हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते टेबल की ओर। जैसे मैंने कहा x के लिए आपको u और y के लिए v मान लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर y है तो पहला टेबल आएगा v का। कौन सा टेबल आएगा, v का। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से समझना। इसकी तरह fx है तो पहला टेबल आएगा u का। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिए। ये सबसे पहले मेन है, उसके बाद आप बहुत ईजी है। देखिए जहां पर 1 2 3 4 वैल्यू दी गई, तो आपको मिडल में 0 लेना होता है। अब मिडल में एग्जिट आपको मिल नहीं रहा है, ये 2 वैल्यू मिडल में आ रही है, 46 और 11। तो आप क्या कीजिए, ऊपर वाले वैल्यू पे 0 रखिए, जिससे क्या होगा, ऊपर माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी और नीचे प्लस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आपको एग्जैक्ट मिडल में मिलता है तो उसके सामने आप रख सकते हो, समझ गए होंगे। तो ऊपर जा रहे तो -1 -2 -3 ऐसे करता है, और 0 के नीचे आओगे तो प्लस में 1 2 3 ऐसे करना है। v के लिए समझिए, तो यही u के लिए करना है। पर याद रखिएगा सेकंड डिजिट के सामने 0 रखा ना, तो इसके लिए भी सेकंड के सामने 0 रखना। अब इसके लिए मिडिल ढूंढना नहीं है। बाय चांस यहाँ पे 5 वैल्यू हो सकती है और आपको मिडिल में मिल जाए, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट के सामने जो आपने रख दिया है 0, जो भी पहले डिसाइड किया उसके लिए यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो करना है। अब यहाँ पर ऊपर इस साइड होगा -1 -2, और यहाँ पर 0 के, अब यहाँ पे जाओगे तो 1 और 2
प्लस का। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका टोटल नहीं करना है। नेक्स्ट सबसे मेन अब चालू होता है जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, वी है तो इसको एफ वी यूज कीजिए। क्या यूज कीजिए? एफ वी। और यहाँ पर यू है तो एफ यूज कीजिए। मैं थोड़ा नॉर्मल इजी लेवल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा एंटर। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है? तो एफ मतलब जानते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और वी हमने वाई के लिए माना हुआ है, तो इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? दोनों का मल्टीप्लाई, जो दोनों टेबल हमने फाइंड आउट ऑलरेडी किए हुए। तो देख लीजिए माइनस का 16 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस का 11 और प्लस का 14। इतना समझ में आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस का 22 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 26 और यहाँ पर 24। इसका टोटल कर लीजिए, ठीक है। इसका क्या करना है? आपको टोटल कर लेना है, प्लस प्लस कीजिए, माइनस को माइनस कर दीजिए, तो आपको एग्जैक्ट 9 मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आप इसका टोटल कर लीजिए, प्लस का 26, प्लस का 24 और माइनस का 22, तो प्लस का आपको मिलेगा 28। इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ, टेबल ही सबसे मैंने, बाकी फॉर्मूला आपको आता भी है। अब एफ वी यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एफ वी स्क्वायर। ऐसे यहाँ एफ यू स्क्वायर कर लीजिए। अब ये कैसे आएगा? बहुत ही इजी है, वी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब कुछ नहीं करना है, ये वी और ये वी दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। वी और वी का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? इतना बेसिक समझ लीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस का 16, 0, यहाँ पर 11, यहाँ पर 28, सारी प्लस की वैल्यू है, ठीक है। तो प्लस ही करोगे तो प्लस का ही मिलेगा 55। इसका रूल करना जरूरी है। इसी तरह यू स्क्वायर, तो यहाँ पर ये यू और ये यू दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22, 0, 26 और यहाँ पर 48 हो जाएगा। इसका भी टोटल कर लीजिए, सब प्लस की वैल्यू है तो प्लस कर लीजिए 96। आई होप इतना समझ गए होंगे आप। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक जो हमको चाहिए होता है, वो यू और वी, दोनों साइड यू और वी चाहिए होता है। दोनों का टोटल क्या आता है? इक्वल आता है। क्या आता है? इक्वल टोटल आता है। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना रहता है? सीधी सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से समझिएगा। जो टेबल के अंदर जितनी आवृत्ति दी गई है, फ्रीक्वेंसी, जितने वैल्यू, उस हर एक वैल्यू के अंदर आप एक छोटा सा ऐसा कॉन्स कर लीजिए, मतलब छोटा सा टेबल कर लीजिए ऐसा। क्यों? हर एक के अंदर आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, हर एक के अंदर एक वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी जो यूवी का आंसर बनने वाला है। तो ये कैसे फाइंड आउट करना, ये ध्यान से समझिएगा। बस यहाँ पे स्टूडेंट्स आके अटक जाते हैं, समझिएगा इसको। मैं बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले देखो, जो जीरो की लाइन आपको दिख रही है, 0 0 इस साइड, और यहाँ पर भी 0 0 की लाइन। पहले जो 0 0 की लाइन में जो भी आ रहा है उसके सामने 0 रख लीजिए। 0 0 की लाइन में जहाँ पे आ रहा है उसके अंदर वाली जो वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी, उनकी डेफिनेटली 0 ही होगी। क्या होगी? 0। ऐसे भी देख लीजिए, ऐसे भी जो भी आ रहा है यहाँ पर 0 रख लीजिए। अब क्या होगा? थोड़ा कम हो गया हमारे पास, ओनली 4 का फाइंड आउट करना है, 6 का, 5 का, 7 का। कैसे होगा? देखिए, यूवी के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करना समझो, ये 4 का मल्टीप्लाई करना है यू और वी की वैल्यू के साथ। सामने क्या है? वी है, और नीचे क्या है? यू है। कहीं पे भी हो सकता है, यू यहाँ पे, वी यहाँ पर, आपको तीनों का मल्टीप्लाई करना, मतलब यू वी और साथ में ये वैल्यू, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए लिख के समझाता हूँ कैसा है। तो ये 4 तो था ही, साथ में यू भी मैंने कहा, ठीक है। तो v यहाँ पर कितना है? -1 है, और u कितना है? यहाँ पर -1 है। देख रहे हो अब? ये -1 और -1 4 के लिए, तो -1 और -1 तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का 4 ही आएगा। मतलब 4 इंटू -1 माइनस का 4, फिर यहाँ वाला u -1, तो -4 इंटू -1 प्लस का 4 हो गया। नेक्स्ट समझते भी समझ में आ जाएगा। 6 है, तो 6 के लिए चेक कीजिए, u भी क्या है? सामने कितना है? 1 है, 1 है, और नीचे कितना? 1 है। तो तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 1 तो 6 ही आएगा। समझ गए होंगे अब तो। जैसे 5 का देख लीजिए, 5 के सामने -1 है और नीचे कितना? 2 है। चेक कीजिए, 2 है, 2 इंटू 1 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है। सेम प्रोसेस 7 के लिए देखिए, सामने 2 है, नीचे 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 इंटू 7 कितना हो गया? 28। तीनों का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यूवी की वैल्यू कैसे बनने वाली है। कुछ नहीं करना, प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। माइनस हो तो माइनस करना है। तो फर्स्ट के लिए इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 0 आगे है ही नहीं, तो 4 + 0 कितना हो गया? 4। इस 0 का तो मैंने जैसे कहा 0 ही आने वाला, इसलिए हमने 0 रखा था सब वैल्यू के सामने। यहाँ पे 6 + 10 अंदर की वैल्यू को प्लस करना है, जो हमने फाइंड आउट किया ना अभी। 6 + 10 कितना हो गया? 16। यहाँ पे 28 समझे। कई बार माइनस के अंदर बचे तो माइनस कर देने का। 4 + 0 ऐसे इसके लिए भी कीजिए। 4 0 + 0 0 0 + 6 6 10 + 28 38। इतना समझ में आ गया होगा। यूवी तो आपका काम हो चुका है 80%, बस फॉर्मूला बाकी रह गया। तो अब क्या करना? टोटल करना है। तो 4 + 16 20 20 + 28 48। अब यहाँ का भी देख लीजिए, 4 + 6 कितना हुआ? 10 10 + 38 कितना हुआ? 48। देख लीजिए दोनों का टोटल क्या होगा? इक्वल होना ही चाहिए। यूवी की वैल्यू तो एक ही रखना है फॉर्मूले में, तो दोनों अलग अलग हो कैसे सकता है? सेम ही होना चाहिए ना।
इतना समझ गए, अब अपना काम हो चुका है कंप्लीट। अब ध्यान से फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला में बताना, जो ज्यादा ट्विस्ट मत समझो, ये यू वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जो हमने 12 में सीखा था वही अप्लाई करना। और इसके बाद वाले वीडियो में इन दोनों का भी मैं सॉल्यूशन सिखाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें सिंपल टाइप का टेबल आता है, ये द्विभाजक वाला नहीं आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम फॉर्मूला यही अप्लाई करने वाले हैं। तो R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी, सब लोग वाकिफ हो गए इससे, 12th में अभी भी आप स्टडी करके आए हो, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, और यहाँ पर अपन में फर्स्ट रूट के अंदर एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर, और सेकंड के अंदर सेम वी के लिए आता है एन सिग्मा वी स्क्वायर और वी का होल स्क्वायर। देखिए वैल्यू कैसे आएगी ध्यान से समझिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं पहचानने में, बस समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर एन इज इक्वल टू कितना, ये देखा आपने एन, जो आवृत्ति एफ का टोटल निकाला था 80, वो हमारा एन हो जाएगा। यू और वी, ये देखो यू वी का हमने 48 निकाला हुआ है, दोनों का मैंने कहा था सेम होगा, वो वैल्यू हो जाएगी। यू और वी क्या होगा, ये वी और ये यू भूल जाइएगा, हम लोग एफ है ना, यहां से चालू होता है वी और एफ यहां से चालू होता है यू, इसलिए मैंने इसी का टोटल कराया 9 और 28, देख रहे हो आप, इसका टोटल मैंने नहीं कराया, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये v है हमारा और ये हमारा u है 28 और ये 9, समझ गए होगे ये, बस तो अपना काम हो गया। अब कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर n बराबर 80 है, u स्क्वायर, तो देखिए ये u स्क्वायर दिख रहा है आपको, एफ यू स्क्वायर लिखा मैंने 96 है, माइनस क्या है, u का होल स्क्वायर, यहाँ पे u लिखना है, उसका स्क्वायर करना है, u मतलब ये वाला u कितना 28, या फिर यहाँ से देख लीजिए 28, ये u हमने ये तो लिखा 28, इसका स्क्वायर करना है 28 का स्क्वायर, सेम हमने अब वापस v के लिए करना है, n इज इक्वल टू 80 है, ये v का स्क्वायर, देखिए v का स्क्वायर दिख रहा है आपको 55, और यहाँ पर क्या v का होल स्क्वायर, मतलब ये v, ये देखो 9 लिखा ही है, या फिर यहाँ से पहचान लीजिए ये v का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर। सारी कीमत समझ गए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग कैलकुलेटर ही यूज करना, तो मैं 5 स्पीड में इसका टोटल कर लेता हूँ। इसके बाद एक और ट्विस्ट में दिखाने वाला हूँ कि आपको सम्स अलग तरह से घुमा के कैसे पूछा जाता है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना है। कई बार इसमें क्या टॉपिक घुमा दिया जाता है, वो भी मैं सम्स में दिखाने वाला हूँ बुक के अंदर, तो देखिएगा टॉपिक लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अब इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 3840, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट राइट डाउन करा, इतना आप लोग कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट कर लेता हूँ, इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसका स्क्वायर जानती है, और स्क्वायर करने के बाद इस मल्टीप्लाई में से क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एक स्टेप मैंने कट कर दिया, जो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर, फिर माइनस करना है आप लोग को, ठीक है। तो 4 3 और 1 9 आएगा। अब बड़ा सिंपल सा काम है कि यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेंगे पहले 3 5 8 8, और यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकालना, अलग अलग रूट मत निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल दबाना जरूर, फिर उसका रूट निकालो एक बार सिंगल टाइम में, तो ऑटोमेटिक आपको निकल के आएगा 5457.455 आएगा। अब आप इसका डिवाइड कर लेंगे तो फाइनल r इज इक्वल टू 0 पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट लिखना है, कितना लिखना है 4 6 5 7 4, ये हमारा r हो गया, कोरिलेशन सहसंबंधांक हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर था। तो ये सम्स हो गया कंप्लीट। जो टेबल इस तरह का आए, तो इस तरह का एक्स्ट्रा टेबल कैसे ऐड करना है, फॉर्मूला तो आप जानते ही थे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा 19 18 17 और बुक के अंदर भी, तो समझिएगा जरूर, ट्राई जरूर कीजिएगा। जो मैं बोल रहा था एक चीज दिखानी मुझे, अब ध्यान से समझ लीजिएगा कि कई बार सम्स को कैसे घुमा के पूछ लिया जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे एक सम्स को यहाँ दिखा देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर जो क्लास दिया गया है 20 25 ये बराबर दिया गया, 20 से स्टार्ट हो रहा है 35 पे फिनिश हो रहा है। यहाँ पे क्लास थोड़ा उल्टा दिया गया, 40 से 18 फीट को डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको सीधा करना पड़ेगा। तो 2 से लेकर 6 पहले आएगा, ये वाला क्लास पहले लिखना है, 6 to 10 बाद में लिखना है, थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो होगा क्या, ये रो है ना, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। 22 सबसे पहले आएगा, 16 12 फॉर सेकंड नंबर पे आएगा, 10 और 6 थर्ड नंबर पे, 6 और 4 लास्ट नंबर पे। इतना आप समझ गए, चेंज करना रहेगा, इसमें चेंज नहीं करना है। ये क्लास छपा था इस तरह से, इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए, ये वाले क्लास में यहाँ पर चेंजेस किया गया है। इसी तरह छपा हुआ, पहले 20 से 40 आएगा, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80। तो पहले ये वाला जो कॉलम है वो आगे आ जाएगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये। इतना चेंज समझ गए होंगे, इसलिए बताना था, ये समझ गए होंगे। आई होप अब प्रैक्टिस जरूर कीजिए, आपको बुक में बहुत सारे सम्स मिलेंगे आपको करने के लिए। तो 2 से 3 सम्स जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप चाहो तो लेटेस्ट 2019 18 का भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो आपके एग्जाम की ओर से कंफर्म आने के चांसेस है ही। आई होप इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा भी आपको ये सब समझ में आ चुका है। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी प्लेलिस्ट भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।